हेलो फ्रेंड्स आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट के लिए, वो एक राउटर लगाने आते हैं आईएसपी वाले, तो बोलते हैं कि इस पे आप इंटरनेट के साथ साथ आप इस पे टेलीफोन भी लगा सकते हो, आईपीटीवी है तो वो भी इस पे चला सकते हो। बट जब हम ब्रॉडबैंड ले रहे हैं तो हमें इंटरनेट के साथ साथ ये सर्विसेज भी कैसे मिल जाती हैं, कैसे काम करती है, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जीपॉन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की, सो गीगाबिट ऑप्टिकल नेटवर्क इट इज ए पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसको हम जनरली PON भी बोलते हैं, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइबर पे चलती है। तो अगर मैं इस गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क को डिवाइड करूं या ब्रेक करूं इसके डेफिनेशन को समझने के लिए, सो गीगाबिट या कई लोग इसको गीगाबाइट भी बोलते हैं। सो इट मींस जीपॉन कनेक्शन कैन रीच स्पीड अप टू 2.488 गीगाबिट पर सेकेंड ऑन द डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ISP टू यूजर एंड 1.244 गीगाबिट पर सेकेंड ऑन द अपस्ट्रीम फ्रॉम यूजर टू प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये हमारी इस स्पीड पे काम करती है, गीगाबिट के स्पीड पे काम करती है, इसलिए हम इसको गीगाबिट बोलते हैं। दूसरी पैसिव ऑप्टिकल, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है इस टेक्नोलॉजी में यूज, और एक फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस यूज होती हैं जिसपे कोई भी एक्टिव कंपोनेंट फील्ड पे यूज नहीं होता है, जैसे लाइक एम्पलीफायर, रिपीटर और एनी ट्रांसमिट डाटा डिवाइस बिटवीन डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, लाइक राउटर, स्विच, ऐसा कुछ भी हम इस पे फील्ड पे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको आप पैसिव डिवाइस बोलते हैं, पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। इसकी एक और जो एडवांटेज है, जो फीचर है, दैट इज जीपॉन डिलीवर्स ट्रिपल प्ले सर्विस। हम इसको ट्रिपल प्ले सर्विस बोल रहे हैं, जिसमें डाटा, IPTV और वॉइप मीन वॉइस ओवर IP, जिसपे आप वो टेलीफोन हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है हाई रेट पे, अच्छी बैंडविड्थ पे एंड लॉन्गर डिस्टेंस, जो कि 20 किलोमीटर तक सपोर्ट करती है। सो जीपॉन एक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसपे फाइबर के थ्रू हम घरों में या प्रीमिसेस में कहीं भी इंटरनेट को, डाटा को और वॉइस को और वीडियो को हम पहुंचा सकते हैं कम खर्चे पे और अच्छे स्पीड के लिए। अब हम समझते हैं कि जीपॉन काम कैसे करता है। अगर मैं जीपॉन की बात करूं, इसके आर्किटेक्चर को समझूं, तो आपने सबने देखा होगा आपके घर में एक राउटर लगता है, उसको वाईफाई राउटर भी बोल जाते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो ISP है, ISP के एंड से फाइबर ले होती है, इसको हम बोलते हैं फाइबर ले होती है। उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, वहां पर OLT लगता है, इसको बोलते हैं OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर आके सारी फाइबर्स आके टर्मिनेट हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लगे होते हैं, जहाँ पर फाइबर आके आपके यहाँ पर स्प्लाइस होती है। यहाँ से फिर आपके एरिया पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है एरिया वाइज। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिकल, जिसको बोलते हैं ऑफ डिम भी बोल देते हैं हम, और ये यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फाइबर जाके आपके पर्टिकुलर एरिया में जाके ये एक स्प्लिटर लगा देते हैं। स्प्लिटर क्या होता है कि आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर वहाँ पर एक पोल लगे होते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल पे या किसी भी दीवार पे, कहीं भी घरों पे एक ऐसा हार्डवेयर लगा के जाते हैं ISP, कोई भी ISP जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ पर आप यहाँ से फिर हमें कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ब्लैक सा एक बॉक्स लगा जाते हैं, वो हमारा स्प्लिटर है। स्प्लिटर का काम क्या होता है कि यहाँ से ये जो फाइबर आ रही है उसको वो फर्दर स्प्लिट करता है। अब जैसे कि हम ये स्प्लिटर जब लग गया, तो स्प्लिटर से फिर एक और फाइबर आती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग घरों में। जैसे एक स्प्लिटर से अगर उन्होंने जैसे 1 to N, 2 into N, जो भी हमने जिसमें हार्डवेयर हमने स्प्लिटर लगा रखा है, उसके थ्रू कितने घरों में हमें कनेक्शन देना है, उसके हिसाब से घरों में ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये फाइबर, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके घर के आसपास कोई जहाँ पर स्प्लिटर लगा होगा, फाइबर का जो कनेक्शन लगा होगा, वहाँ से जब आपके घर में आती है तो फाइबर ले करते हैं और आपके घरों में एक ऐसा हार्डवेयर लगाते हैं, या हम इसको बोले वाईफाई राउटर भी लगा देते हैं। इस तरह का होता है, कुछ 2 एंटेना लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ पोर्ट होते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं आप ONT। ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। ये एक डिवाइस ऐसा है जो मेरा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है जिसको पावर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई राउटर। जब कोई भी ONT ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल है, ये मेरा
छोटा हार्डवेयर कोई भी डिवाइस हो सकता है जिस पे आके मेरी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, चाहे वो मेरा लैपटॉप मैं लैन के थ्रू कनेक्टेड करूँ या मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड करूँ, कैसे भी कनेक्टेड हो सकता है उस डिवाइसेस से। इसी के थ्रू हम वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन लगा सकते हैं या IPTV लगा सकते हैं। जो भी हमें सर्विस, हमें वाईफाई इंटरनेट चाहिए वो हमें इसी डिवाइस के थ्रू मिलती है। टेक्नोलॉजी हमेशा वायर्ड है, ये टेक्नोलॉजी हमेशा वायर्ड टेक्नोलॉजी है। जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर तक सपोर्ट करती है, ISP से लेके जो आपके यूजर एंड तक है। और ये जो बैकएंड पे जो कनेक्टिविटी है वो पूरी फाइबर है। ये एंड टू ISP से यूजर एंड तक ये एंड टू एंड मेरी फाइबर कनेक्टिविटी है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पे कनेक्टिविटी बनी हुई है। तब इसीलिए हमें इतनी अच्छी स्पीड मिलती है, इतनी अच्छी सर्विस मिलती है, इतनी अच्छी बैंडविड्थ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके घर में ब्रॉडबैंड लगे या कभी आप किसी घर में जाके, तो आप ये चीज़ें ज़रूर नोटिस कीजिए कि आपके घर के आसपास भी ऐसा कोई स्पीकर लगा हुआ है या आपने कोई OLT कहीं पे देखा होगा, जहाँ पर आपने देखा होगा कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठ के फाइबर को स्प्लाइस कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी आप देखते हो तो हम हमेशा इस चीज़ों के बारे में जानें, उनसे बात करें, तो आपकी नॉलेज में ज़रूर इन्हेंसमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं GPON के कंपोनेंट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा अगर आप कहोगे तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।